नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसान की, देश के अन्नदाता की। पिछला साल बुरा साल रहा। संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल से हम गुजरे और देश की अर्थव्यवस्था ने गोता खाया, जबरदस्त गोता। 23.9% तक गिरी हमारी अर्थव्यवस्था। और ऐसे वक्त में हमारी अर्थव्यवस्था को अपने मजबूत कांधों पर संभाला तो किसान ने, अन्नदाता ने। अर्थव्यवस्था बिल्कुल डिरेल हो चुकी थी, पटरी से उतर गई थी। बावजूद इसके कृषि क्षेत्र ने 3.4% की विकास दर दर्ज की। एक संबल दिया हमारी अर्थव्यवस्था को। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, बम्पर पैदावार की हमारे किसानों ने, जिसके चलते सरकार इस बुरे वक्त में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, यानी कि 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुहैया करवा पाई, किसान की बदौलत। लेकिन यही अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर क्यों है? यह सवाल मैं किस लिए पूछ रहा हूं? क्योंकि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सरकार का ब्यूरो है, ये सरकारी संस्था है। उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं साल 2020 के लिए। और 1967 से आत्महत्या, खुदकुशी के आंकड़े दर्ज कर रहा है एनसीआरबी। और 1967 से अब तक सबसे बड़ा इजाफा, 10% का इजाफा आत्महत्या के मामले में साल 2020 में दर्ज किया गया। अब आप कहेंगे कि यह तो होना ही था, परेशानी का सबब सबने झेला। लेकिन, बड़ा लेकिन है ये, 10% इजाफा तो हुआ, लेकिन जो लोग किसानी से जुड़े हैं, खेतीहर मजदूर और किसान, उनकी आत्महत्याओं में 18% इजाफा हुआ। 18%। 5,579 किसान और 5,098 खेतीहर मजदूर, कुल मिलाकर 10,677 किसानों ने आत्महत्या की, खुदकुशी की। आजकल एनसीआरबी 2016 से किस वजह से आत्महत्या की है, वो वजूहात दर्ज नहीं करता है। 2016 से ऐसा हुआ। 17, 18, 19 की जो रिपोर्ट भी थी, जो आंकड़े भी थे, वो एक साथ आए, डिलेड आए, विलंब के साथ आए। पर अब कारण नहीं बताए जाते कि जी फसल नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, या कर्ज इतना बढ़ गया, ऐसे बोझ के नीचे दब गया किसान कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन 10,677 किसानों ने आत्महत्या की, सरकार का आंकड़ा। यानी कि देश का पेट भरने वाला किसान, 890 ऐसे किसान हर महीने आत्महत्या करते हैं। यानी कि दिन में 29 किसान, 1 घंटे में 1 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। और सरकार 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि देती है हर 4 महीने में, यानी कि 2,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। सरकार दावा कर रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। जो लागत है, लागत पर 50 से 85% तक बढ़ाकर एमएसपी दिया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ऐसे में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि पलट तस्वीर भी है हमारे सामने। सरकार का ही आंकड़ा, नेशनल सैंपल सर्वे 2018-19 के आंकड़ों की बिना पर, तहकीकात की बिना पर, यह पाया गया कि देश में किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है। 27 रुपए। तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट कहती है 80 रुपए से नीचे जो कमाए वो गरीब है। और जो न्यूनतम वेतन है
उसके लिहाज से तो 375 रुपए से कम जो कमा रहा है दिन में वो गरीब है। तो किसान कितना गरीब है। और प्रधानमंत्री ये भरोसा दे रहे हैं कि छोटा किसान देश की शान बनेगा। लेकिन आजकल मैं खाद पर बात नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन खाद की किल्लत ऐसी है कि किसान आंदोलित हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं सुबह 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे। और बुंदेलखंड में तो 2 किसानों ने दम ही तोड़ दिया, लाइन में खड़े थे और 2 ने खुदकुशी कर ली। परेशानी का आलम ऐसा। और संवेदनाएं जाहिर करने प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई ललितपुर, ट्रेन से भी गई। क्या बोली पहले वो सुनिए। सरकार पूरी तरह से फेल है। किसानों के प्रति सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है। ये एक समस्या नहीं है, ठीक है, यहाँ 4 परिवारों के साथ ये हुआ, पूरे बुंदेलखंड में ये हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे? किसका मोबाइल है? इनकी इतनी समस्या है और सरकार सुन नहीं रही। तो भोगीपाल और महेश कुमार खाद की लाइन में लगे थे, दम टूट गया, तबीयत बिगड़ गई। और सोनी अहिरवार और बबलू पाल खाद ना मिलने से इतने परेशान हुए कि आत्महत्या कर ली। लेकिन संवेदनाएं तो जाहिर की, अच्छी बात की प्रियंका गांधी वाड्रा ने। अब जो ये आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के, इनकी थोड़ी मैं तय में गया। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कहां हैं? और ये राज्य लगातार अगुवाई कर रहा है इन भयावह आंकड़ों की कई सालों से। वो है महाराष्ट्र, जहां कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की साझा सरकार है। 4006 खुदकुशी के मामले महाराष्ट्र अव्वल, फिर कर्नाटक 2016, आंध्र प्रदेश 889, मध्य प्रदेश 735 और छत्तीसगढ़ 537 मामले सामने आए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को बुंदेलखंड के किसानों का दर्द सुनता है, अच्छी बात है, सुन रही है, लेकिन कान बहरे क्यों हो जाते हैं? महाराष्ट्र को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं, ये सरकार के आंकड़ों की बिना पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 110 किसानों ने आत्महत्या की थी 2017, 2018 में 80, 2019 में 108। तो महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं होती? ये तेरा किसान मेरा किसान। अब चुनावी मौसम आ गया है तो किसानों की चिंता सताती है, लेकिन इलाकेवार किसानों की ही चिंता क्यों सताती है? और यह राजनीति का चरित्र है क्या कि चुनाव आया, जय जवान जय किसान के नारे बुलंद कर दो, 2-4 जगह जाकर मिल लो, असल मुद्दे पर जाएगा क्या कोई? 1995 से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े दर्ज होने शुरू हुए। 2016 तक यह आंकड़ा 4 लाख पार कर गया। किसान कहते हैं, उनके नेता कहते हैं, यह आंकड़ा 20 लाख से भी ऊपर का है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अन्नदाता आत्महत्या को मजबूर, अन्नदाता ही आत्महत्या करने लगे। क्या संकेत, क्या संदेश है ये? और तेरा किसान मेरा किसान, किसका है किसान? देश का अन्नदाता वो देश का किसान है। ये तेरा किसान मेरा किसान क्यों होने लग जाता है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद हैं, नौकरशाह रह चुकी हैं, आईएएस थी, अपराजिता सारंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं। केसी त्यागी प्रधान महासचिव हैं जेडीयू के, अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार बिहार में भी चला रहे हैं। वन ऑफ द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स इन द कंट्री देवेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं। और किसान आंदोलन के जाना पहचाना चेहरा, और अब पूरा आ गया है स्क्रीन पर चेहरा भी, युद्धवीर सिंह मेरे साथ। तो अपराजिता, खुदकुशी एक भी हो,
उस पर चिंता जाहिर की जानी चाहिए। लेकिन 10,677 किसान 18% इजाफा हो जाता है 2020 में, वो खुदकुशी आत्महत्या कर लेते हैं, यह चिंता का सबब है कि नहीं है? आप सबको मेरा नमस्कार। निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, और मैं कह दूं कि अगर एक खुदकुशी भी होती है तो हम सबको बड़ा दुख होता है। और आपने पूछा किसका है किसान, मैं कहूंगी देश का है किसान, हम सबका है किसान। ये हमारे अन्नदाता हैं और एक एक अन्नदाता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इस बात को बखूबी समझती है। देखिए, हम लोगों ने 7 वर्षों में जिस तरह के काम किए हैं और जिस तरह की उपलब्धियां हासिल हुई है, वो फहरिस्त लंबी है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि कुछ इतनी ऐसी ऐतिहासिक गलतियां की गई हैं कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने में थोड़ा वक्त लगता है, हम सबको मानना पड़ेगा। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका राजनीतिकरण न किया जाए। किसान भी एक मुद्दा है जिसका राजनीतिकरण बार बार किया गया है, और मुझे लगता है ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां जिनका कि भारत के राजनीतिक मानचित्र से जिनकी छवि धूमिल होती जा रही है, उन्होंने किसानों को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है अपनी सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए। मैं आपको बता दूं, जो सरकारी बजट होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं सरकार में थी, मैंने बहुत सारे बजट्स बनाए हैं, इसलिए मैं कह रही हूं बड़े आत्मविश्वास के साथ कि बजट किसी भी सरकार की मंशा को उजागर करता है। किस क्षेत्र के लिए कितना दर्द है, अगर आप किसी भी सरकार के बजट को पढ़ें और समीक्षा उसकी करें तो पता चल जाता है, आप अवगत हो सकते हैं। देखिए, 2014 के पहले अगर आप कृषि क्षेत्र का ही बजट, सेंट्रल बजट देखें तो यह 1,21,000 करोड़ था। हमारे लिए अन्नदाता बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संस्कार लाने की दिशा में उद्यम किए हैं और कर रहे हैं। और 2021 का बजट मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूं, यह 2,11,000 करोड़, और इस बार 21-22 और भी बढ़ गया है। 2,11,000। आप ब्यूरोक्रेट रही हैं, आप एक नौकरशाह रही हैं, IAS ऑफिसर, आप जानती हैं ये बजट की जादूगरी ज्यादा है, ये जगलरी है कि बहुत सारे हेड्स को मिलाकर एग्रीकल्चर में एक साथ समावेश कर दिया गया। बिल्कुल नहीं संदीप जी, मैं माफी चाहती हूं, लेकिन मैं आपकी बातों का समर्थन यहां नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है। देखिए, हम विभिन्न योजनाएं लाते हैं, और जब रिफॉर्मिस्ट सरकार होती है तो बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए योजनाएं लाई जाती हैं और उसमें अधिक पैसे लगते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर बजट है, वहां से हम बजट लाकर जो हमारी प्राथमिकता है जहां उसमें हम जोड़ देते हैं। तो जहां जहां से हम बहुत सारी जगहों से हमने बजट को रूपांतरित किया और कृषि क्षेत्र में लाके उसे जोड़ा, तो मुझे लगता है यह अभिनंदनीय पदक्षेप है और इसकी सराहना की जाए, और यह हमारे काम में परिलक्षित है। मैं पुनरावृत्ति करूंगी, ऐतिहासिक गलतियां 7 वर्षों में नहीं सुधरेंगी, 70 वर्षों की गलतियां। पर उन गलतियों का सबब ये है, अपराजिता सारंगी, आपकी सरकार के, ये और मेरी सरकार भी है, मैं सरकार के आंकड़े ही कोट कर रहा हूं। किसान, एक आम किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। यह नेशनल सैंपल सर्वे का आंकड़ा है ना। तो आप 2,000 रुपए 4 महीने में दे रही है, 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि में दिए जा रहे हैं। आप दावा करते हैं, हालांकि उसका हम अलग से डिबेट कर चुके हैं, कि लागत पर 50 से 85% इजाफे के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, तो भी 18% इजाफा क्यों हो जाता है किसानों की आत्महत्या में? हर घंटे एक से ज्यादा किसान आत्महत्या करे कृषि प्रधान देश में। जी बिल्कुल, बहुत दुख की बात है। हमें समीक्षा करनी होगी, कार्यान्वयन में कहीं कोई गलती हो रही होगी, किस क्षेत्र में हो रही है और क्यों हो रही है। मुझे लगता है यह समीक्षा का विषय है। प्रशासनिक अधिकारियों से निश्चित तौर पर हमें बातचीत करनी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी भी डिफेंस के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं
जो सत्य है उसे उजागर करना चाहते हैं, आपके सबके समक्ष उपस्थापित करना चाहते हैं। देखिए, जहां तक 2000 रुपए की बात आपने कही कि 6000 रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आप सबको याद दिला दूं कि कांग्रेस की सरकार, रादर यूपीए, जो गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने कहा, बार बार कहते आ रहे हैं, सारे प्रवक्ता कहते हैं और आज भी अभय जी कहेंगे कि 10 सालों में इन्होंने 60,000 करोड़ ऋण माफ किया और इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है 60,000 करोड़ ऋण माफ करना 10 सालों में। मैं कहूंगी कि करीबन 3 सालों में 10 करोड़ फार्मर्स के खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नहीं, वो एहसान थोड़ा किया है, काबिले तारीफ है और मुझे लगता है हम सबको मानना पड़ेगा। देखिए, नहीं, इसके अंदर एक अहम बात आपके जरिए भी, इस कार्यक्रम के जरिए भी अपराजिता, ये सरकार तक पहुंचाना जरूरी हो जाता। आप बताइएगा जरूरी है कि नहीं। देखिए, इन आंकड़ों को अगर आप एक सेकंड सुनिएगा, 10,677 किसानों ने आत्महत्या की, इनमें से 5,579 तो बाकायदा किसान थे और 5,098 खेतीहर मजदूर। अब जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये किसानों को मिलती है, खेतीहर मजदूर। आज की तारीख में गांव देहात में बहुतेरे लोग ऐसे हैं उनके नाम पर एक भी बिघा जमीन नहीं है। रवि दहिया, जो देश की शान बढ़ाई, जिन्होंने वो रजत पदक जीत कर लाए कुश्ती में, उनके पिता भी एक खेतीहर किसान हैं, खेतीहर मजदूर। उनके पास खेत नहीं है, दूसरे की जोत लगाते हैं। तो क्या इन खेतीहर मजदूरों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलनी चाहिए? इनकी तादाद जितना इजाफा हुआ है वो और भयावह है। देखिए, जहां तक आपने 10,677 लोगों की बात कही, अगर एक भी मौत होती है तो दुख होता है, एक भी मौत होनी नहीं चाहिए और ये बहुत बड़ी संख्या है, मैं मानती हूं। लेकिन इसका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाए, सिर्फ एक संख्या को सबके समक्ष रखने से नहीं होगा। इसमें सुधार आ रहा है या हम संख्या में और बढ़ोतरी देख रहे हैं, मुझे लगता है ये इस तरह का भी तथ्य आपको हम सबके समक्ष रखना चाहिए। और मैं जहां तक खेतीहर मजदूर की बात है, मैं कह दूं कि अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के एम्बिट बढ़ाने की बात है तो ये एक पॉलिसी डिसीजन होगा, नीतिगत निष्पत्ति होगी या निर्णय होगा। आगामी दिनों में निश्चित तौर पर आप ये मुद्दा उठाएंगी ना? निश्चित तौर पर उठाऊंगी, क्यों नहीं उठाऊंगी। बस मैं ये चाह रहा था। अब अभय दुबे, अब जो आत्महत्या पर संवेदनाएं जाहिर करने गई, ललितपुर ट्रेन से गई बाकायदा प्रियंका गांधी, और अच्छा किया, संवेदनाएं जाहिर तो की जाए। आंदोलन में भी, इस किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और किसी ने उफ तक नहीं की है। यह भी एक कड़वी हकीकत है इस देश की। लेकिन आत्महत्या के मामले में अव्वल है महाराष्ट्र, 4006 आत्महत्याएं किसानों की, और यह पुरानी परंपरा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। छत्तीसगढ़ में भी आत्महत्याओं का जो आंकड़ा है वो 537, उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा। उत्तर प्रदेश में ही संवेदनाएं क्यों झलकती हैं आपकी? हाँ संदीप चौधरी जी, सिर्फ मैं आपसे जितना समय आप देते हैं उससे 40 सेकंड अतिरिक्त अपेक्षा करूंगा। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है, मुझे आपको साधुवाद देता हूं, आपकी वजह से मैंने आज एक गहन अध्ययन किया इस पूरे विषय का। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार मृत्यु के देवता यमराज को पूजकर सत्ता में आई है। आपको आश्चर्य होगा, 9,52,875 लोगों ने 2014 से 20 तक में आत्महत्या की है। छात्र 69,407 छात्रों ने आत्महत्या की, जो कि 2014 की अपेक्षा 55% बढ़ गए। बेरोजगार 86,851 बेरोजगारों ने आत्महत्या की, जो 58% बढ़ गया 14 से 20 में। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा जो है डेली वेजर्स का है संदीप चौधरी जी, आप चौंक जाएंगे सुनकर। 1,93,795 डेली वेजर्स ने आत्महत्या की है और 14 की अपेक्षा 139.37% तक वो बढ़ गया है।
किसानों के संदर्भ में आपने कहा क्या परिस्थितियां हैं। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अशोकनगर में एक किसान ने खाद नहीं मिलने पर आत्महत्या कर ली। ललितपुर में आपने बताया कि लाइन में लगा हुआ किसान कई घंटों से लगा था, उसने दम तोड़ दिया। आज वरुण गांधी जी ने आपके चैनल का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उस पर कहा कि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में किसानों ने अपनी फसलों में आग लगाई क्योंकि सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। जिंद में किसान को पकड़ा लोगों ने कि आग मत लगाइए, वो भी अपनी फसल में आग लगा रहा था। ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। मुझे बताइए, खाद की अनुपलब्धता कोई राज्य तय कर सकता है? खाद के दाम कोई राज्य तय कर सकता है? पेट्रोल डीजल में जिस प्रकार महंगाई, सिर्फ खाद के चलते आत्महत्या हो रही है। कोई राज्य सरकार 4006 लोगों ने सिर्फ खाद ना मिलने के चलते आत्महत्या कर ली महाराष्ट्र में। मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ। क्यों की आत्महत्या जानते हैं आप? क्योंकि ये जो अभी कह रही है महोदय कि हमने 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया, तो इनको बता दूं 15 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है और 25,000 रुपए हेक्टेयर इन्होंने इनपुट कॉस्ट, उसकी खेती की लागत बढ़ा दी। 2,86,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किसान की जेब से खींच रहे हैं, जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ना कांग्रेस की सरकार, ना साझा सरकार है, ना अटल जी की सरकार, किसी ने यह दुस्साहस नहीं किया था। मुझे ये नहीं, केंद्र सरकार की कमजोरियां गिना रहे हैं। मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूं अबे दुबे, अगर संवेदनाएं ललितपुर में जाहिर की जा सकती हैं तो विदर्भ तो सालों से किसानों की आत्महत्या के लिए बदनाम रहा है, तो विदर्भ भी चली जाए ना, थोड़ी जहमत उठा लें, थोड़ा छत्तीसगढ़ भी हो आए तो समझ में आता है कि दर्द है। वरना लगता है ये चुनावी फायदे के लिए घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। ये घड़ियाल में हमने कहा कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहां जाएंगे जहां सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय होगा, जहां सत्ता सुध नहीं लेगी, वहां हमारा नैतिक दायित्व। अच्छा, महाराष्ट्र बहुत सुध ले रहा है, छत्तीसगढ़ सुध ले रहा है। सुनिए संदीप चौधरी जी, मुझे 4 उदाहरण दीजिए। क्या कीटनाशक पर, क्या खाद पर जीएसटी को तय करना राज्यों के हाथ में है? नहीं। क्या डीजल की कीमतें बढ़ाना राज्यों के 250 और 850% एक्साइज ड्यूटी मोदी जी ने बढ़ा दी। 24 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए। मुझे बताइए, ये राज्यों के इख्तियार में नहीं है। अगर खेती की लागत बढ़ा दोगे तो उनको फायदा नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ आखिरी उदाहरण देकर बात समाप्त करता हूं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि धान की खरीदी का समय सरकार ने बढ़ा दिया, और यह उदाहरण देने का दुस्साहस किया कि वहां मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, जबकि आप गवाह हैं, इसके पहले हमने डिबेट की है। अगर मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होता है तो सरकार वो 17% से 20-25% तक मॉइस्चर को बढ़ाकर खरीदी करती है, लेकिन किसानों के साथ छल और धोखा किया है, यह अक्षम्य अपराध है। मैं साधुवाद देता हूं, और एक किसान की भी अगर आत्महत्या हो तो किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। तो अपनी सरकारों से भी तो सवाल पूछो। सवाल यही है केसी त्यागी साहब, किसान को लेकर तेरा किसान मेरा किसान चुनाव आने पर करने लगते हैं। किसी का है भी किसान देश में? बहुत कड़वा सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। कोई है सुध लेने वाला किसानों की? न किसान का कोई है, न किसान किसी के हैं। किसान का भी कोई नहीं है। और मैं अपने मित्र अभय दुबे जी को कहना चाहता हूं कि एक सरकारी आंकड़ा यह भी है कि 1995 से लेकर 2015 तक एवरेज 15,000 किसानों ने हर साल आत्महत्याएं की है। उसमें बीजेपी की सरकार भी रही है, मैं जनता दल का हूं, मेरी भी रही है और आपकी भी रही है। मैं हाथ जोड़ता हूं आप दोनों से। इट इज नॉट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, दिस इज रूरल नेग्लेक्ट, दिस इज रूरल डिस्ट्रेस, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द प्रायोरिटीज। ये है लड़ाई, इस पर क्यों नहीं आते आप? मैं संदीप जी बहुत कम समय लूंगा। मुझे मुंशी प्रेमचंद का गोदान याद आ गया आज। 1930 में उन्होंने लिखा था, होरी नाम का एक किसान था, उसके पास 3 बीघा जमीन थी और वो भी अनइरिगेटेड लैंड थी। पूरे परिवार के साथ काम करता था, बीबी थी, बेटा था, 2 लड़कियां थी। उस डिस्ट्रेस में आकर के उसने अपना बैल भी और बैलगाड़ी भी दोनों गिरवी रख दी, और बोने के लिए बीज भी नहीं था, वो भी उसने किसान से लेना चाहा, सूदखोर से, और फिर उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। आज एक होरी नहीं है, आज कई लाख हो रही हैं, और ये कांग्रेस का राज रहा। और पराजिता जी, आपने कम उपलब्धियां बताई हैं एनडीए सरकार की। आज हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यात करने वाले हैं, चावल के, गेहूं के, चीनी के।
दुनिया किसान इससे ज्यादा नहीं पैदा कर सकता। और सबसे ज्यादा लुटाई अगर किसी की है, मैं इस चैनल पे चुनौती के साथ कहता हूं, देश का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता और कोई अधिकारी कह दे कि एमएसपी मिलती है, हालांकि एमएसपी मिल भी जाएगी तो भी हमारा गुजारा नहीं होगा। अब तो लाभकारी मूल्य की बात ही बंद हो गई। एमएसपी 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 क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वी डोंट वांट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वी वांट फेयर प्राइस, बढ़ा करके। लेकिन चल रहा है। मैं थोड़ा और समय लूंगा आपका। एग्रेरियन क्राइसिस पे मैं कुछ कहना चाहता हूं, और मुझे अच्छा लग रहा कि देवेंद्र जी हैं। 27% परिवार सूदखोरों से कर्ज ले रहे हैं, 21% परिवारों ने बैंक से कर्ज लिया है, 8% परिवारों ने अपनी स्थायी संपत्ति बेच दी है जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी उनके पास थी। 6% परिवार बंधुआ मजदूर हो गए। मेयर आप गांव के हैं, कुम्हार कहां चला गया आपका? लोहार कहां चला गया आपका? जो दस्तकार था जुल्हा वो कहां चला गया? सब बंधुआ मजदूर हो गए, वो भी किसान हैं, किसानों के हिस्से हैं। और 52% परिवारों के पास बीमा फसल योजना नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से चलाई है, फायदा उसको सिर्फ बीमा कंपनियों को हो रहा है। नहीं, मैं एक चीज और जोड़ दूं, केसी त्यागी साहब, एक सेकंड, एक चीज और जोड़ दूं। ये वही एनएसएस का आंकड़ा है, नेशनल सैंपल सर्वे का, जहां प्रति किसान 47,000 रुपए का कर्ज था, वो बढ़कर 74,171 रुपए हो गया है। कैसे बढ़ गया ये कर्ज? 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है। एक मिनट सुनिएगा सर। और पिछले साल, क्योंकि आपकी सरकार भी उसमें शामिल थी, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर लेता है। मेरी संवेदनाएं उस वक्त भी, मैंने कहा, उनके परिवार के साथ हैं, थी उस वक्त भी। लेकिन 2-2, 3-3 महीने पूरा मीडिया सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, उसमें लग गए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के गौरव का विषय बना लिया। डीजीपी प्रतिदिन शाम को पैनल डिस्कशंस में बैठ जाते थे। सीबीआई की मांग हो गई। किसान आत्महत्या करता, हर घंटे में 1 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। किसी ने यह मुद्दा उठाया क्या? आपने भी उठाया क्या, केसी त्यागी साहब? मैं तो संदीप जी किसी चैनल पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं गया, लेकिन मेरी बात का आपने क्रम तोड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी, युद्धवीर के लिए भी और शर्मा जी के लिए भी। फसल कटने के बाद आत्महत्याएं अधिक होती हैं। नोट करो आप, 47% लोगों की आत्महत्याओं की पहले की स्थिति बताती है कि फसल कटाई के बाद कर्ज चुकाने के लिए किसान को मजबूर किया जाता है। आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, जब खेत में ही शहर का सूदखोर जाकर के, दाम तय नहीं होते थे उस जमाने में, वो पहली कहता भाई चौधरी अब तो तेरा हो गया, अब ये फसल मेरी होगी। हम दाम तय करने वाले कोई नहीं थे। और जिनके पास 1.5 एकड़ से 3 एकड़ तक जमीन है, ज्यादातर आत्महत्याएं उन्होंने की। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए कंसर्न फील किया है। और अब बहुत सारे किसानों के पास, संदीप जी, कर्ज लेने के लिए साधन नहीं बचा। कर्ज काहे पे दोगे आप? बैलगाड़ी बेच दी, बैल बेच दिए, भैंस बेच दी, गाय बेच दी, छप्पर पे दोगे क्या? उसके पास कोई साधन भी नहीं बचा है। और जिन्होंने सुसाइड किया है उसमें 63% लोग ऐसे हैं जिनके एसेट्स 50,000 रुपए, टोटल प्रॉपर्टी उससे कम है। और पावर्टी, बिलो पावर्टी लाइन या पावर्टी की जो हद में आ रही 69% है। अनएम्प्लॉयड 24% है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब 40% किसान खेती भी छोड़ना चाहते हैं। मेरी चिंता यह है कि चाहे सरकार किसी की रही हो, ये प्रायोरिटियां पहले से खराब हुई हैं। 1952 में जब पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना लगी, 35% जो था कृषि के लिए आवंटित था और इंडस्ट्री के लिए था सिर्फ 15%। सन 62 आते आते 35% का 15% कृषि के लिए रह गया और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए 35 और 40% हो गया। तो एक तो माइंड सेट किसका है सत्ता में, जो जिससे आपने बात शुरू की थी, ग्रामीण भारत के प्रति एक सौतेला रुख और रवैया है देवेंद्र शर्मा, पर कोई उफ भी नहीं करता। अन्नदाता तो कह दिया जाता है, अन्नदाता कहकर खत्म कर दी जाए बात,
सवाल यह ना पूछा जाए, ये अजीबोगरीब विरोधाभास नहीं है। अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, कोई पूछेगा नहीं क्यों कर रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का संदीप जी, कि इतने सालों से किसानों की आत्महत्याओं का दौर चल रहा है, और मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी, किसी की भी सरकार हो, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव प्रवक्ता आते हैं टेलीविज़न पर, उनको मैंने हर बार 1995 से, जब से एनसीआरबी ने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया है, तब मैंने हर साल सुना है उनको बोलते हुए कि एक भी आत्महत्या हो तो हमें बहुत दुख होता है। ये मैं तब से सुनता आ रहा हूं और आगे भी हम ये सुनते रहेंगे। लेकिन जहां तक किसान की मदद करने की बात होती है, उस कारण को ढूंढने की बात होती है, किसी भी पार्टी का कभी इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि जो अभी हमारे को त्यागी साहब ने भी कहा, इट इज क्लियर, वेरी क्लियर, कि किसी का इंटरेस्ट नहीं है। प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। प्रायोरिटीज इस कदर बदल चुकी हैं कि मार्च 2021 में पार्लियामेंट में बताया जाता है कि किसानों के ऊपर 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा खड़ा है, लेकिन यह भी साथ में कह दिया गया कि हमें कर्जा माफी करने की हमें कोई हमारा प्लान नहीं है। लेकिन कॉर्पोरेट के लिए आप देखिए कि पिछले 2013 से अगर हम देखें तो हम 10 लाख करोड़ से ज्यादा कॉर्पोरेट का माफ कर चुके हैं। किसानों का जो अभी तक माफ हुआ है वो 2 लाख करोड़ के आसपास हुआ है। और यह भी हम ना बोलें कि जब हमारे पुराने एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब क्या कहते थे वो भी जान लें। उन्होंने कहा कि जब हम कॉर्पोरेट का कर्जा माफ करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। आप बताइए कितनी अचंभे वाली बात, ये कौन सी इकोनॉमिक्स है कि आप उनका कर्जा माफ करते हैं और हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जबकि हम ये जानते हैं कि जब किसान का कर्जा माफ किया जाता है तो कहा जाता है कि सब इससे क्रेडिट इंडिसिप्लिन हो जाएगा, इससे नेशनल बैलेंस शीट खराब हो जाएगी। जबकि दोनों, किसान भी और कॉर्पोरेट भी, एक ही बैंक से कर्जा लेते हैं। एक का कर्जा अगर बैड हो गया या उसका ज्यादा जो बढ़ गया कर्जा किसान कॉर्पोरेट्स के ऊपर, उसको माफ करने में तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और जब किसान का माफ करना होता है तो यह कहा जाता है कि साहब पैसा कहां से आएगा, और ओईसीडी बताता है 15 साल में 2000 से 2015 के बीच एमएसपी, और ओईसीडी कोई किसान की पैरोकार संस्था नहीं है, बाजारवाद का हवाला वो हमेशा देते हैं। वो कहते हैं कि 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय किसानों को हो चुका है क्योंकि उनकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती, लाभकारी मूल्य नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं संदीप जी, कि ओईसीडी की रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंटरनेशनल प्राइस से वो देखते हैं ना, उसके साथ मुकाबला करके कहते हैं कि हमारे किसानों को 15% कम मिला। लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि किसान को 2 बार मार पड़ी है। एक तो आपने इंटरनेशनल प्राइस से कंपेयर किया, एक ये नहीं बताया कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी इतना सब्सिडीज के करके कम हो जाता है कि वहां पर के जो देश हैं, अमीर देशों के जो किसान हैं, उनको इतनी सब्सिडी मिलती है कि उससे इंटरनेशनल प्राइस। ये आंकड़ा भी एक बार मैं याद दिला दूं दर्शकों को, लगभग 43-44 लाख रुपए की सब्सिडी अमेरिका में किसानों को मिलती है, 11 लाख रुपए की सब्सिडी कनाडा के किसान को मिलती है, 7 लाख की सब्सिडी मिलती है जापान के किसान को, भारत के किसान को सब्सिडी के नाम पर 15,000 रुपए मिलते हैं। जारी रखिए प्लीज। संदीप जी महत्वपूर्ण बात एक और भी है। जब आपने ओईसीडी का आंकड़ा दिया कि 2000 और 2016 के बीच में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, आप मुझे बता दीजिए किसी पार्टी ने, किसी इकोनॉमिस्ट ने, किसी यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर चर्चा की है कि इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस? क्या नीति आयोग ने इसके ऊपर चर्चा की कि इतना बड़ा क्राइसिस है कि 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए? लेकिन अगर कॉर्पोरेट का आज 5,000 करोड़ का भी नुकसान हो जाता है कि सबके सब खड़े हो जाते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, इनकी मदद में आना चाहिए। क्या खेती का जो ये संकट है, ये क्या पॉलिसी पैरालिसिस का निशानी नहीं है? कभी किस पे चर्चा क्यों नहीं होती कि ये पॉलिसी पैरालिसिस को कैसे एड्रेस किया जाए? ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये हमारी जो, जैसा कि त्यागी साहब ने कहा कि ये हमारी प्रायोरिटीज की बात है। हम किसान को शहर, गांव से निकालकर शहर में लाना चाहते हैं, दिहाड़ी मजदूर बनाना चाहते हैं। ये हमारी प्राथमिकता है क्योंकि यही इकोनॉमिक डिजाइन है, इतने सालों से हमारे देश में चल रहा है। यही वर्ल्ड बैंक ने कहा, यही IMF ने हमें कहा, हम उसका पालन कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसान को जो उसकी हक बनता है, उसकी इनकम बनती है, वो उसको ना दी जाए। तो हमने इतने दशकों से किसानों को उनका जो हक बनता है, और इसमें एक और बात, 1995 से देवेंद्र
किसान कितनी आत्महत्या करते हैं हर साल, वो आंकड़ा दर्ज करने लगा एनसीआरबी। लेकिन 2016 में एक चतुराई दिखाई गई, वजूहात क्या हैं वो बतानी बंद कर दी गई। 17, 18, 19 के आंकड़े एक साथ विलंब के साथ जारी किए गए। तो इसमें भी खेल किया जा रहा है क्या? बहुत से जानकार कहते हैं जबरदस्त अंडर रिपोर्टिंग हो रही है किसानों की आत्महत्या के बारे में। ऐसी स्टेज तो पहले भी आई हैं। आप जानते हैं कि बहुत सी स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने जीरो भी दिखाया है सुसाइड। हाँ, कुछ साल ऐसा था कि जीरो बिहार में इस साल के आंकड़े में जीरो है, पश्चिम बंगाल में जीरो है, पड़ा अगले साल में। हाँ, और पहले छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है। अगर हम देखें, एक बार जीरो दिखाया उन्होंने भी, और अगले साल उन्होंने अपना नंबर बढ़ाया था। तो ये तो हर स्टेट को कोशिश करती है कि उनका जो एक इमेज है वो बरकरार रखने के लिए कि हम खेती के लिए बहुत एक्शन ले रहे हैं या मदद कर रहे हैं किसानों की। आप पंजाब को देख लीजिए, पंजाब हैज बिकम ए हॉटबेड ऑफ फार्मर सुसाइड। यहां पर जैसा कि पहले बताया गया कि गोदान में जिक्र था, यहां देखिए कि 3 पीढ़ियों से, कांग्रेस का जमाना भी था, बीजेपी का जमाना भी था, 3 पीढ़ियों से आत्महत्या हुई हैं एक कई घरों में। पर कोई उप भी नहीं करता। बात यही है ना, जय जवान जय किसान तो कह दिया धर्मेंद्र मलिक, पर किसान आत्महत्या कर दे कोई उफ भी नहीं करता कि हो गई, गांव देहात में है, खबरें दबकर रह जाती हैं। नहीं देखिए संदीप जी, आपने वो बात पहले ही कही है कि किस वर्ग का पूर्ण पैरोकार है। हम जो किसान है, हमारे जो किसान है, उस वर्ग की तो कोई पैरोकारी नहीं करता। आप जैसे लोग कहीं खबर चला दे तो चला दे। देखिए, हम लंबे समय से ये कह रहे हैं और हर फसल और हर क्षेत्र के किसान के प्रतिनिधियों को उसमें बात रखने का मौका दिया जाए, तभी आत्महत्या रुक सकती है। दूसरा ये कि आत्महत्या का कारण आप जानिए, अभी बेमौसम बारिश से पूरा धान और आलू बर्बाद हो गया। 1 रुपए का मुआवजा है नहीं। अगली फसल लगाने जब कर्ज लिया, एक पहले फसल बर्बाद होगी, एक दूसरे के लिए कर्ज ले लिया, तो कर्ज जब अंतिम स्थिति में हो जाता है, उसकी कर्ज को चुका नहीं पाता, तो जो शर्मिंदगी है उसके कारण किसान आत्महत्या करता है। सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो महाराष्ट्र से हुई है। देवेंद्र शर्मा जी यहाँ पे हैं, हम विदर्भ में इकट्ठे गए थे। बीटी कॉटन जब महाराष्ट्र में आया, महंगा जो बीज 100 रुपए किलो का कपास का बीज मिलता था, जब वो 4000 रुपए बेचा, ऊपर से बारिश हुई, उसके बाद वहां पे फार्मर सुसाइड शुरू किया। तो ये जो एग्री पॉलिसी है और ग्राम सड़क को खत्म किया, ये सब नीतियों की देन है। हर सरकार एक दूसरे की जो वैश्विक नीतियां हैं उनका अनुपालन करती हैं। टीवी पर बोलते हैं, सबका तरीका काम करने का जो पॉलिसी ये सब है। मनमोहन सिंह जी भी पक्ष धरते हैं और तो ये नीतियों को जो हमने अडॉप्ट किया है, किसान। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है धर्मेंद्र। युद्धवीर है हमारे साथ एक और बड़ा चेहरा किसान आंदोलन के, युद्धवीर सिंह। आंदोलन की बड़ी बातें हुई, एमएसपी की बड़ी बात हो रही है, पर मूल मुद्दा जो देश का पेट भरता है वो ऐसा परेशानी का सबब झेलने पर मजबूर हो रहा है कि वो आत्महत्या कर रहा है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आपने आज चर्चा की है। आपने अभी जो जिक्र किया 2016 में जो इनकी गणना करनी बंद कर दी गई थी, 2016 की जो रिपोर्ट थी उसमें ये रिपोर्ट आई थी कि इसके एनडीए के आने के बाद 2014 से 2016 के बीच में 42% आत्महत्याएं बढ़ी, और उससे घबरा के इन लोगों ने वो उसकी गणना करनी बंद कर दी और उसको छुपाने का प्रयास किया गया। आज आत्महत्या को आप कैसे रोकेंगे? नरमा जो है वो 3000 रुपए क्विंटल का भाव उसका मार्केट में कम मिल रहा है। नरमा मतलब कॉटन जी। और ये बड़ा चिल्ला के किसान सम्मान उसकी बात करते हैं, राशि की 2000 रुपए दे रहे हैं, और वो उसकी 1 एकड़ की फसल में उसको 50,000 रुपए कम मिल रहा उसके उत्पादन का। तो ये मतलब 6000 रुपए का झुंझुना तो बज रहा है, 50,000 रुपए उसके मारे जा रहे हैं। अब धान है, धान का 35 क्विंटल का एकड़ में बैठता है, उसको आधे दाम पे वो बेच रहा है। 70,000 की बजाय 35,000 में बेच रहा है। प्रति एकड़ उसको 35,000 का घाटा एमएसपी ना मिलने की वजह से हो रहा है। ये 6000 में उस पे एहसान कर रहे हैं, उसके 35,000 के घाटे की चर्चा नहीं हो रही है।
इसी तरह से तमाम फसलों के साथ यही स्थिति बनी हुई है। दलहन क्या, तिलहन क्या, अब किसान सरवाइव कैसे करेगा? और संवेदना की बात सर्वाइवल का सवाल हो गया है, जिए तो जिए कैसे किसान, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए ना। ये जो बातें यहां पर तमाम लोग कह रहे हैं यहां पर रजिता, इनका संज्ञान लिया जाना चाहिए ना। सरकार को जानकारी तो मिलती है, पर क्या कई बाज दफा आधी अधूरी जानकारी मिल रही है सरकार को, या ग्राउंड रियलिटी जो है उसको परखने की भी जरूरत है। देखिए, हम सारे सुझावों और प्रस्तावों को सम्मान देते हैं और इसी की वजह से मैंने कहा कि कृषि क्षेत्र में विभिन्न तरह के संस्कार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे समय नहीं मिला, फहरिस्त लंबी है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के विषय में आप सोचिए, इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं और काम चल रहा है। कार्यान्वयन की शुरुआत हो गई। कोविड आ गया था, सेकेंड वेव ऑफ कोविड बड़ा ही दुष्कर था, इसकी वजह से थोड़ी रुकावट हुई, लेकिन हमारी कृषि क्षेत्र में जो अवसंरचना, जो भित्ति भूमि का विकास होना चाहिए, उस दिशा में खर्च होने शुरू हो गए तो हैं। सरकार को अंदाजा है कि दिक्कतें कहां हैं, सरकार कदम उठा रही है, लेकिन यह विडंबना है कृषि प्रधान देश में अगर किसान ही, जो हमारा आपका पेट भरता है, वही आत्महत्या को मजबूर हो जाए तो इसकी तह में जाने की जरूरत है। ये तेरा किसान मेरा किसान सिलेक्टिव होने से क्या काम चलेगा? इसके बारे में आप भी सोचिए। राजनीतिक दलों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।